आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 दूसरे अध्याय गणित में बहुपद से संबंधित प्रश्न की। बहुपद से संबंधित कई सारे प्रश्न मैंने बताए हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है और लगातार जितने भी बहुपद से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं या कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जितने भी प्रकार के प्रश्न होंगे सबको हम कवर करेंगे, कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। और आप जो भी पिछले वीडियो क्लासेस पढ़े हुए हैं यूट्यूब पर अपलोड किए गए हैं उनको आप देखिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा और बताइएगा कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो। यहाँ पर हम देखते हैं क्या करना है हमको। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 5 और 2 हैं। ध्यान से समझिएगा, इसमें हमने आपको शून्यक निकालना समझा दिया है, कोई भी बहुपद दिया गया है, लेकिन यहाँ पर शून्यक दिए गए हैं तब हमको बहुपद बताना है। अगर बहुपद दिया गया है तब तो शून्यक निकाल लेंगे आप, क्योंकि हमने समझा रखा है। लेकिन जब शून्यक दिए गए हैं तब बहुपद ज्ञात करना है, तो कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, जब शून्यक दिए गए हों, जब शून्यक दिए गए हों, ठीक है, जब शून्यक दिए गए हों तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, तो यहाँ पर द्विघात बहुपद एक बनता है। ये फार्मूला याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। द्विघात बहुपद, तो यहाँ पर क्या होगा, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए और इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकता है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर किसी बहुपद के शून्यक अल्फ़ा और बीटा दिए गए हैं तब ये द्विघात बहुपद होगा, इसे याद रखना है, ठीक है। अब हमको क्या दिए गए हैं, शून्यक दिए गए हैं, इसको अब आगे समझा देते हैं आपको, ठीक है। अगर यहाँ पर अल्फ़ा बराबर 5 मान लेते हैं, ठीक है, अल्फ़ा बराबर 5 हो गया और बीटा बराबर हो गया 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। अल्फ़ा बराबर 5 और बीटा बराबर 2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी योग और गुणनफल हम निकाल लेते हैं। गुणनफल जब हमको पता चल जाएगा तो आसानी से कर लेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 5 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ पर 5 गुणे 2 हो जाएगा यानी बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यही जो निकल कर आया है अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा 7 हो गया और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो गया, 10 हो गया। ये है क्या, जो शून्यक दिए गए हैं, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल यहाँ पर दिया गया है। शून्यकों का योगफल है और गुणनफल हो गया, तो ये फार्मूला यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा में हम यहाँ पर रखेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, इसको पूरा लिख लीजिए। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना निकल कर आया है, तो 7x प्लस यहाँ पर कितना है, तो 10 है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस के बाद कितना हो जाएगा, 10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इस द्विघात बहुपद के शून्यक निकालें तो 5 और 2 ही निकल कर आएंगे। शून्यक आप निकाल कर चेक करिएगा, बताइएगा, ये ज़रूर निकालिएगा आप, ठीक है। बहुत आसान होता है, जब एक बार आप समझ जाएंगे प्रश्नों को, चीज़ों को, तो बहुत आसानी के साथ कर लेंगे। कोई भी 2 शून्यक दिए गए हों तो अल्फ़ा प्लस बीटा कर देना, तो इन जो भी शून्यक दिए गए हों एक बार उनको जोड़ना है और एक बार इनका गुणा करना, वही तो हमने किया है। अल्फ़ा प्लस बीटा किया यानी जो भी शून्यक दिए गए हैं इनका योग किया, तो 5 प्लस 2 बराबर 7 हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा किया, 5 गुणे 2 बराबर 10 हो गया। और यहाँ पर जो ये फार्मूला है बिल्कुल आसान है, इसको याद कर लेना और आसानी से 2-3 बार लिखेंगे तो याद भी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना निकल कर आया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 7 निकल कर आया, हमने 7 रख दिया, एक्स हो गया, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 10 आया तो हमने यहाँ पर 10 रख दिया।
तो यहाँ पर हमको द्विघात बहुपद पता चल गया और हमको यही निकालना भी था। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 5 और 2 हैं। तो वह द्विघात बहुपद क्या है? x² माइनस 7x प्लस 10। ये हमारा क्या हो गया? द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक क्या है? 5 और 2 हैं। तो बिल्कुल आसानी से इस तरीके के प्रश्नों को हल कर सकते हैं जिसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। किसी भी प्रश्न में डाउट है कि जो समझ में नहीं आ रहा है, बहुपद से संबंधित किसी भी प्रश्न में आपको कोई समस्या है जो आप नहीं हल कर पा रहे हैं, कमेंट कर देना, हम वो अगली वीडियो में आपको समझा देंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। यूपी बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लगातार वीडियो कंटेंट आपको मिल रहे हैं। किसी भी प्रकार के किसी भी टॉपिक में कोई समस्या तो ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।